पान की बेल बहुत ही शुभ बेल मानी जाती है। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती हैं। मेरे पास में जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये मगई पान है, जो कि नॉर्मली आपको सभी नर्सरी में पॉली बैग में मिल जाएगा। लेकिन आज मैं आपके साथ में बनारसी पान की रिपोर्टिंग शेयर करूंगी, किस तरीके से अगर आप पान की बेल इस टाइम पर अप्रैल मंथ में लेकर आते हैं तो उसको कैसे अपने गमले में लगा सकते हैं, चाहे प्लास्टिक का पॉट हो या मिट्टी का पॉट हो, जिससे कि आपकी पान की बेल खराब भी ना हो, पौधा एकदम हेल्दी ग्रोथ करता रहे और बारिश में आपका पौधा काफी ज्यादा घना भूसीसा बन जाए। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। पान की बेल एक ऐसी पत्ते वाली बेल होती है जिसको किसी भी प्रकार की डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। अगर 2-3 घंटे आपकी बालकनी में सनलाइट आती रहेगी, धूप वाली सनलाइट, तो फिर उसमें पान की बेल बहुत अच्छे से ग्रोथ कर जाती है। लेकिन यदि आप पान की बेल की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो उसको ओपन में ही रखें, लेकिन शेडी प्लेस में रखें, मतलब कि इसको आप इंडोर नहीं रख सकते हैं। और यदि पान की बेल को इंडोर रखना चाहते हैं तो विंडो के साइड में रखें, जहाँ की इनडायरेक्ट सनलाइट आपके प्लांट को मिलती हो। इसको थोड़ी सी गर्माहट भी चाहिए और छाया वाली जगह भी चाहिए। अब क्योंकि ये एक बेलनुमा प्लांट है तो इसको अगर आप नीचे जमीन पर फैलाते हैं तो ये बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। जिनके यहाँ पर ये प्लांट जमीन पर लगा रहता है वो उनके यहाँ पर बहुत तेजी से ग्रोथ करती है और सालों साल बहुत अच्छे से चलती रहती है। और जो ये वैरायटी मैं दिखा रही हूँ ये पान की बेल में सबसे हार्डी वैरायटी रहती है। अगर आपके यहाँ पर पान की बेल नहीं लग रही है तो आप ये मीडियम साइज के पत्ते वाला मगई पान लेकर आइए, जिसकी लीफ जो है थोड़ी सी हार्ड शेप में रहती हैं। इनको आप टच करेंगे तो ये काफी हार्ड रहती हैं। तो इस पान को अगर आप लेकर आते हैं, लगाते हैं अपने गार्डन में, अगर टेरिस पे लगा रहे हैं पॉट में तब भी लगा सकते हैं, और अगर जमीन पे लगा रहे हैं तब तो ये कभी आपके गार्डन से जाएगी ही नहीं। जैसे मैंने बोला कि मैं अपने गार्डन में एक नई पान की वैरायटी ऐड कर रही हूँ जिसको बनारसी पान कहा जाता है। उसके पत्ते काफी बड़े बड़े से रहते हैं। जब मैं इस प्लांट को 2 साल पहले लेकर आई थी तब मैंने लगाया था, तब भी ये प्लांट भी कुछ उसी कंडीशन में था जैसे कि आज मैं बनारसी पान को अपने गार्डन में ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पान जो है, इसकी लीफ देखिए कितनी बड़ी बड़ी सी लीफ है। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये ईटेबल प्लांट है, मतलब ईटेबल पान का पत्ता है। इसको आप खाने में भी यूज कर सकते हैं और जो मैंने पहले दिखाया था उसको भी खाने में आप यूज कर सकते हैं। ये जो पान की वैरायटी दिखा रही हूँ ये नॉर्मली आपको पॉली बैग में लगे हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे ये पॉली बैग में लगा हुआ मिला, इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। ये प्लांट थोड़े से कॉस्टली मिलते हैं क्योंकि इनकी वैरायटी जल्दी से आपको पॉली बैग में भी नहीं मिलेगी, ये नर्सरी पॉट में ही आपको लगे मिलेंगे। ये वाला जो पॉली बैग में लगा हुआ प्लांट है मुझे 80 रुपीज में बोला गया था, मैंने बार्गेनिंग करके 60 रुपीज में इस प्लांट को परचेस किया है। जब भी नर्सरी से आप पान की बेल या कोई भी बेल का प्लांट लेकर आते हैं तो कोशिश करिए कि उसमें 2-4 ब्रांच होनी चाहिए, जिससे कि आप कटिंग लगा पाएं। मैंने बहुत ज्यादा सर्च किया, बहुत ज्यादा ढूंढा, उसके बाद में ये एक ही प्लांट ऐसा था जिसमें 2 ब्रांच थी, एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच, बस 2 ही ब्रांच थी, बाकी सब में एक एक स्टिक ही थी। तो जब भी आप कोई प्लांट नर्सरी से लाते हैं तो ध्यान दीजिए कि उसमें काफी सारी ब्रांच हो, प्लांट काफी बुशीसा रहे। लेकिन अब इस प्लांट को मुझे गमले में लगाना है, किस तरीके की सॉइल बनाऊंगी और कैसा फर्टिलाइजर इसमें दूंगी जिससे कि मुझे महीने तक इसमें कोई भी फर्टिलाइजर ना देना पड़े। अब इसकी रिपोर्टिंग का वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि इस टाइम पर बहुत सारे लोग अपने गार्डन में ऐड तो करना चाहते हैं पान की बेल, लेकिन इस डर से नहीं करते हैं कि कहीं हम लेकर आएं और हमारे पान की बेल खराब ना हो जाए। तो जैसे आज मैं लगाने वाली हूँ इस तरीके से आप लगाइएगा, वही खाद दीजिएगा और जैसे जैसे केयर टिप्स बताऊंगी उनको फॉलो करिएगा। आपकी पान की बेल मरेगी भी नहीं, काफी अच्छी ग्रोथ भी करेगी। अब इसको लगाने के लिए किस तरीके का पॉट का यूज करने वाली हूँ, कौन सी सॉइल मिक्स बनाने वाली हूँ वो आपको दिखाती हूँ। अब पान की बेल एक ऐसी बेल होती है जिसको जो है मॉइस्चर बहुत पसंद होता है, लेकिन बेलड्रन सॉइल भी बहुत पसंद होती है। बहुत चिपचिपी मिट्टी उसको पसंद नहीं होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो मिट्टी है, अभी मैंने सुबह इसमें वाटरिंग कर दी थी, इसलिए आपको इसमें मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी गीली दिखाई दे रही, वरना ये मिट्टी जो है काफी जल्दी से सूख जाती है। शाम के टाइम में सूखी हुई थी और जैसे ही मिट्टी सूखेगी ना, ये पान के पत्ते नीचे के साइड अपना फेस कर लेंगे, मतलब नीचे के साइड झुक जाएंगे। तो ऐसी मिट्टी बनाना है जिसमें मॉइस्चर भी मेंटेन रहे और बहुत ज्यादा सौगी मिट्टी भी ना बने। पान की बेल की मिट्टी बनाने के लिए आज मैं आपको पूरा मेजरमेंट बताऊंगी। तो पहले मैंने एक खाली टब ले लिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है मेरे टेरेस की गार्डन सॉइल। इसी बाउल से मैं 3 बाउल जो है इसमें ये गार्डन सॉइल डालूंगी, जिसमें सैंड मिक्स है। अगर आपके पास में सैंड नहीं मिक्स है तो आप 2 बाउल के करीब जिस भी
चीज से आप नाप रहे हैं उससे जो है 2 बाउल के करीब डालिए, और सैंड मिक्स है तो 3 बाउल के करीब आप जो है गार्डन सॉइल यूज कर सकते हैं। एक हो गई है, ये 2 और ये 3 बाउल मिट्टी हो गई है। सॉइल को वेल बनाने के लिए पानी अच्छे से निकास सिस्टम अच्छा रहे उसका पानी का, तो उसके लिए हम सैंड का यूज कर रहे हैं। ये है बदरपुर सैंड, जो कि हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। ऑरेंज कलर की सैंड होती है, ये बारीक वाली है। इससे थोड़े से मोटे दाने हो तो उनका भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसकी जगह पर सैंड आपके पास में नहीं है तो आप जो है राइस हस्क का यूज कर सकते हैं। राइस हस्क जिसके यहाँ पर जैसे मील वगैरह रहती है वहाँ इजीली अवेलेबल हो जाता है। हमारे यहाँ राइस हस्क जल्दी से अवेलेबल नहीं होता है तो मैं उसका यूज भी नहीं करती हूँ, और उसमें रूट बहुत ज्यादा फंस जाती हैं, इसलिए और भी मैं उसका यूज नहीं करती हूँ। तो सैंड है तो सैंड यूज करिए, राइस हस्क है तो राइस हस्क यूज कर लीजिए। उसके बाद में मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मैं ओपन टेरेस गार्डनिंग करती हूँ तो मेरा प्लांट छत पर ही रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट में रहता है, लेकिन ओपन टेरेस पर ही मेरा प्लांट रहता है, तो मैं कोकोपीट का यूज कर रही हूँ। अगर आप राइस हस्क का यूज कर रहे हैं तो कोकोपीट की मात्रा आप 1 पार्ट रख सकते हैं, मतलब कि 1 मुट्ठी के करीब। मैंने 3 ये बाउल जो है मिट्टी डाली है, 1 बाउल सैंड डाला है, और 1 ही बाउल मैंने कोकोपीट का यूज किया है। अब इन तीनों चीजों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉइल मिक्स हमारा मिक्स हो चुका है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें किसी प्रकार का फर्टिलाइजर या खाद वगैरह तो डाली नहीं गई है, तो मैं खाद डालूंगी, लेकिन अभी थोड़ा रुक कर खाद डालूंगी। पान की बेल को लगाने के लिए मैं नर्सरी पॉट का यूज कर रही हूँ, जो कि 8 इंच का भी नहीं है, छोटा ही पॉट है। 8 इंच से कम का ही पॉट है, उसका मैं यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा फैला ज्यादा है और इसकी जो ऊंचाई है वो थोड़ी सी कम है। ड्रेनेज होल आप देख सकते हैं, काफी अच्छे ड्रेनेज होल हैं। ड्रेनेज होल होना चाहिए जिससे कि पानी जो एक्स्ट्रा वाटर रहेगा वो आसानी से गमले में से निकल जाएगा और जड़ें जो है सड़ेंगी नहीं। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैंने सिंथेटिक कॉटन का यूज करा है, आप ठीकरी वगैरह का यूज कर सकते हैं। अब गमले में हम 1 पार्ट तक सॉइल मिक्स को फिल करेंगे, तो इस तरीके से रख के और ऐसे हम सॉइल मिक्स को इसमें 1 पार्ट तक डाल देंगे, ऐसे डाल के, और इसको अच्छे से टैप टैप कर देंगे। अब 1 पार्ट मैंने इस सॉइल मिक्स को फिल कर दिया है। अब जो हमारा ये प्लांट है, इस प्लांट को हम रख कर देखेंगे कि ये कहाँ तक आ रहा है। तो ये कंप्लीट है, क्योंकि मैं जो है इसकी नीचे से रूट को थोड़ा सा ढीला करूंगी। अगर आप एज इट इज ऐसा ही लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और नीचे सॉइल को रखना है। अब जब भी हम नर्सरी से कोई प्लांट लेकर आते हैं तो उसको अगर आपको रिपोर्ट करना है तो 2-4 घंटे पहले जो है उसको पानी में डिप करके रखना है, या तो जो है उसमें अच्छे से पानी भर के रखना है। इस तरीके से मैं इसको पहले ढीला करूंगी नीचे से दबा दबा कर, और फिर हम रूट को खराब नहीं करेंगे, रूट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि पान की बेल जो रहती है वो बड़ी ही सेंसिटिव रहती है। अब इस बेल को मैंने निकाल लिया है, आप देख सकते हैं इसमें रूट काफी अच्छी बनी हुई है, और मिट्टी जो है थोड़ी सी चिकनी टाइप की मिट्टी है, तो मिट्टी को बहुत ज्यादा तो नहीं डिस्टर्ब करूंगी। अभी जो है नीचे से जो है थोड़ा सा इस रूट बॉल को ढीला करने के लिए हम एक छोटे से टब में पानी लेंगे, और पानी लेने के बाद में इस रूट बॉल को हम ऐसे सीधा रख देंगे, तो नीचे की जो मिट्टी है थोड़ी सी ढीली हो जाएगी, रूट जो है टूटेंगी नहीं। अब देखने से लग रहा है कि नीचे की जो है रूट थोड़ी सी ढीली हो गई है, मिट्टी गल गई है। तब इसको हम उठाकर देखेंगे तो देखिए इतनी सारी मिट्टी जो है इसमें से निकल चुकी है। बस हमको इतना रूट बॉल चाहिए। अब जो हमने ये सॉइल मिक्स फिल करा है ये एकदम से ड्राई है, तो इसको थोड़ा सा हम नम करेंगे, मतलब थोड़ा सा गीला कर देंगे, जिससे कि जब हम रूट बॉल को रखें तो उसको शॉक नहीं लगना चाहिए कि एकदम सूखी सूखी सी मिट्टी है। और यहाँ पर ये रूट बॉल देख सकते हैं कितनी सारी रूट बनी हुई हैं। अब इनको हम ऐसे फैलाते हुए रखेंगे, इस तरीके से हाथ में ऐसे कर लेना है, बीच से इस तरीके से करना है और ऐसे रूट को फैला देना है। ऐसे हमको इसको रख देना है। तो आप देख सकते हैं एकदम कंप्लीट आया है ये, और जितनी भी रूट ऊपर नीचे जैसे भी हो रही है इनको फैला देना है। अब जो हमने ये इसको अंदर रखा है, इसके बाद में हम ये जो मिट्टी बची है जो हमने सॉइल मिक्स बनाया था, इसको हम इस बाउल में भरेंगे, और साइड साइड में एक बार थोड़ी थोड़ी एक एक मुट्ठी के करीब साइड साइड में रूट को ढक देंगे। अब हमने एक पार्ट जो है मिट्टी से जो है रूट को ढक दिया है। अब इसमें हम देंगे खाद। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले सॉइल मिक्स में भी खाद मिला सकते थे, लेकिन उसमें मिलाने पे क्या होता है, जो हम खाद वाला सॉइल मिक्स एकदम नीचे जो डालते हैं वो कोई भी
यूज नहीं होता है, वो वेस्ट जाता है। मैंने जो है पान की बेल की रिपोर्टिंग करते टाइम इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब किया है, तो उसके लिए रिपोर्टिंग शॉक से बचाने के लिए पौधे को हम 1 टेबल स्पून के करीब एप्सम सॉल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है, उसका यूज करेंगे। उसको हमको साइड साइड में स्प्रिंकल कर देना है इस तरीके से। इससे हमारे पौधे में रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगेगा, पौधा हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। और उसके बाद में पौधे को हरा भरा हेल्दी बनाए रखने के, ग्रोथ अच्छी कराने के लिए हम इसमें नाइट्रोजन देंगे, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ फ्रेश चाय पत्ती का। आपके पास में कॉफी पाउडर है तो आप कॉफी पाउडर का यूज कर सकते हैं। प्लांट बहुत बड़ा नहीं है तो 1 टेबल स्पून यूज कर रही हूँ। अब ये दोनों ही फर्टिलाइजर डालने के बाद में जो हमने सॉइल मिक्स बनाया था उसको हम अच्छे से फिल कर देंगे इस तरीके से डाल के, और साइड साइड से अच्छे से फिंगर से दबा दबा के इसको फिल कर देना है, जिससे कि एयर बबल्स जब हम पानी डालें ना तो बबल्स की तरह, बुलबुले की तरह हमारे पौधे में ना हो। और दबा दबा के भरने के बाद मिट्टी को 2 से 3 बार आप ऐसे टैप टैप कर देंगे तो वो अच्छे से सेट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऊपर का पार्ट आपको ये दिखाई दे रहा है, तो इसके दिखाई देने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यदि आपके पास में मॉस स्टिक है तो इसी टाइम पर, रिपोर्टिंग के टाइम पर, सॉइल मिक्स जब 1 पार्ट भरा था तभी आप जो है मॉस स्टिक को भी इसमें फिट कर सकते हैं। अभी मेरे पास में मॉस स्टिक नहीं है तो मैंने सिंपल ऐसे ही इसको लगा दिया है। अब जब हमने इसमें खाद दी है तब इसमें हम पानी भी देंगे, नॉर्मल ठंडा पानी देना है। रूट बॉल डिस्टर्ब करने के साथ साथ हमने इसकी रिपोर्टिंग करी है, तो इसमें अब हम तब तक पानी देंगे जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकलने लगेगा। तो अब आप देख सकते हैं धीमे धीमे पानी ड्रेन आउट होने लगा है, और ऊपर थोड़ा सा पानी अभी बाकी है, तो ये एक्स्ट्रा पानी भी इसमें से निकल जाएगा। अब इस प्लांट को हमको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ की इनडायरेक्ट सनलाइट, मतलब कि डायरेक्ट धूप, अभी आप जो देख रहे हैं ये डायरेक्ट धूप है। इनडायरेक्ट सनलाइट मतलब कि इस पे धूप की बिल्कुल भी किरणें नहीं पड़नी चाहिए, बस इनडायरेक्ट सनलाइट रहनी चाहिए। गर्मी भी मिलनी चाहिए लेकिन जो है डायरेक्ट धूप इसको नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी जगह पर इसको हमको रखना है। इसको स्टैंड के ऊपर रख दिया है, और इनडायरेक्ट सनलाइट मींस अभी तो 1 आध घंटे की मेरे प्लांट पर जरूर ही धूप लगेगी। जैसे आप देख रहे हैं पत्तियों पर धूप दिखाई दे रही है, लेकिन इनको पौधों के बीच में रख दिया है तो धीमे धीमे ये पौधा मेरा सरवाइव कर जाएगा। और जो हमने पानी डाला था, पानी देखिए पूरा निकल गया है। तो इस तरीके के सॉइल मिक्स में अगर आप पान की बेल लगाएंगे तो आपकी पान की बेल बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यही मेरे प्लांट का जो है स्टे है, यही इसी प्लेस पर मैं इसको रखती हूँ। तो सुबह की धूप इस तरीके से लगती है, और जैसे जैसे धूप जो है सूर्य जो टर्न करेगा वैसे वैसे इसमें धूप नहीं लगेगी। तो इस तरीके से 1-2 घंटे की अगर धूप लगती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद में इसको इनडायरेक्ट सनलाइट लगना चाहिए। अब जो मैंने फर्टिलाइजर अप्लाई किया है इसको रिपीट कब करना है, तो इसको कम से कम 20 दिन बाद आपको रिपीट करना है। 20 दिन तक ये फर्टिलाइजर आपके पौधे में वर्क करेगा। उसके बाद में जो है ग्रोथ भी आपको दिखने लगेगी। जब इसमें न्यू ग्रोथ फास्ट हो जाएगी तब इसको आप दोबारा जो है कोई दूसरा फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। आने वाले कुछ समय में आपको जो है मैं इसका अपडेट भी शेयर करूंगी। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।